Demand draft definition: a demand draft is a bank's guaranteed payment instrument issued on the request of a customer payable to a specified person or entity। तो डिमांड ड्राफ्ट एक बैंक का गारंटीड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कस्टमर के कहने पर बैंक इशू करता है किसी भी थर्ड पर्सन या एंटिटी को पेमेंट करने के लिए। कुछ ऐसा दिखता है डिमांड ड्राफ्ट। इसमें जिस बैंक का डिमांड ड्राफ्ट होगा उस बैंक का नाम लिखा हुआ होगा, जिस बैंक से इशू कराया होगा पे के आगे उसका नाम लिखा हुआ होगा जिसके नाम आपने डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाया है बनवाया है। जैसे कि आपने कॉलेज को पेमेंट करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है तो कॉलेज का नाम लिखा हुआ होगा। अगर आपने किसी पर्सन को पेमेंट करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है तो पे के आगे उस पर्सन का नाम होगा। रुपीज़ लिखे होंगे वर्ड्स में, नंबर्स में, अकाउंट नंबर लिखा हुआ होगा जिस अकाउंट से रुपए कटे हुए होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक पहले ही रुपए ले लेता है। आपको 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है या 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो आपको उतने रुपए बैंक को पहले ही पेमेंट करने होंगे, बाद में डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक बनाकर देगा। डीडी नंबर लिखा हुआ होता है, डेट लिखी हुई होती है और ऑथराइज्ड साइन के ऊपर बैंक के ऑथराइज्ड ऑफिसर के साइन होते हैं। अब चेक क्या होता है? डेफिनेशन: अ चेक इज अ रिटन साइंड ऑर्डर टू अ बैंक डायरेक्टिंग इट टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी टू द पर्सन और एंटिटी नेम्ड इन दी चेक। चेक जो होता है वो एक रिटन साइंड ऑर्डर होता है जो कि बैंक को आप देते हैं किसी भी थर्ड पर्सन को पेमेंट करने के लिए। कुछ ऐसा दिखता है चेक। इसमें पे के आगे उसका नाम लिखा हुआ होता है जिसको आपने पेमेंट किया है चेक से। रुपीज़ लिखे होते हैं वर्ड्स में, नंबर्स में। अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है आपका जिस बैंक अकाउंट का आपका चेक है और ऑथराइज साइन के ऊपर आपके साइन होते हैं, डेट लिखा हुआ होता है। तो डिमांड और चेक में क्या अंतर है? डीडी और चेक में ऑथराइज साइन के ऊपर चेक में जो चेक इशू करता है उसके साइन होते हैं जिसका चेक है, और डिमांड ड्राफ्ट में ऑथराइज साइन के ऊपर बैंक के ऑफिसर के साइन होते हैं। और डीडी बनवाने के लिए बैंक पहले ही आपसे रुपए ले लेता है। जैसे आपको कॉलेज की फीस सबमिट करने के लिए कॉलेज के नाम डीडी बनवानी है 1 लाख की, तो बैंक क्या करेगा, जब आप डीडी बनाएगा बैंक तो आपसे पहले ही रुपए ले लेगा, यूपीआई के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, या फिर आपका अगर जो उसमें अकाउंट है बैंक में तो अकाउंट से कट कर लेगा, उतने रुपए पहले ही ले लेगा। उसके बाद जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बना कर देगा। फिर आप कॉलेज को डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे और वो कॉलेज किसी भी बैंक में जाकर उस डिमांड ड्राफ्ट को सबमिट करेगा और उसको उतने रुपए मिल जाएंगे। तो क्या होगा इससे? डिमांड ड्राफ्ट के लिए हमने पहले ही पेमेंट किया इसलिए बैंक गारंटी लेगा कि डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होगा। लेकिन चेक में क्या होता है, चेक आप काट कर दे देते हैं और आपके अकाउंट से बाद में रुपए कटते हैं जब वो इंसान चेक लगाता है अपने अकाउंट में। तो इससे क्या होता है, चेक बाउंस हो सकता है, पता बाद में आपके अकाउंट में रुपए ही ना हो।